कभी सोचा है जो लोग जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं वो ऐसा करते कैसे हैं? क्या उनमें कुछ खास है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि हाई परफॉर्मेंस का विज्ञान क्या है और कैसे कोई भी अपने दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन कर सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे दिमाग की छिपी हुई ताकत के बारे में। फिर समझेंगे कि हमारे अंदर कैसे दो दिमाग काम करते हैं। इसके बाद एक बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन की बात करेंगे, अपनी ब्रेन वेव्स को हैक करना सीखेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अपनी हकीकत को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। जो सुपर अचीवर्स हैं, जो अरबपति हैं, क्या उनका दिमाग बाकी लोगों से सच में अलग होता है? मतलब क्या वो पैदाइशी ही कुछ अलग ब्रेन लेकर आते हैं? लगता तो ऐसा ही है ना? पर मजे की बात यह है कि साइंस कुछ और ही कहता है और जवाब काफी चौंकाने वाला है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। इसे ट्रेन किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं। और ये सब मुमकिन होता है एक कमाल की चीज की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग की खुद को बदलने और नई सिचुएशन में ढालने की ताकत है पूरी जिंदगी। तो ठीक है, दिमाग को ट्रेन तो किया जा सकता है, पर करें कैसे? इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग के अंदर चल रही एक जंग को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में दो टीमें हैं। एक टीम है पुराने जमाने की इम्पल्सिव, जिसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरा देखते ही तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। और दूसरी तरफ है हमारी मॉडर्न लॉजिकल टीम, फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे दिमाग का सीईओ भी कह सकते हैं, जो सब कुछ सोच समझकर शांत होकर फैसले लेता है। और अब असली बात सुनिए, जो काफी हैरान करने वाली है। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये जो रिएक्टिव, इमोशनल वाला हिस्सा है ना, वो 80% टाइम, 80% ऑफ द टाइम चार्ज में रहता है। सोचिए जरा। यही वजह है कि कई लोग अक्सर अपने पास्ट में अटके रहते हैं, डर और शक के एक लूप में घूमते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस बैलेंस को बदला कैसे जाए? हम अपने सीईओ ब्रेन को, अपने लॉजिकल दिमाग को मजबूत करके कंट्रोल वापस कैसे पाएं? इसका जवाब जितना असरदार है उतना ही आसान भी। इसकी शुरुआत होती है एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन से। ये है मूवर्स रूटीन। इसे दिमाग के सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए एक डेली वर्कआउट समझिए। ये दिन की शुरुआत पैनिक में नहीं, बल्कि सोच समझकर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और मजे की बात पता है क्या है? इसके हर स्टेप में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। पर ये रूटीन काम कैसे करता है? मतलब ये इतना असरदार है क्यों? ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें अपनाना नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है। ये दिमाग की नेचुरल रिदम को हैक करने जैसा है। जरा सोचिए कि ज्यादातर लोग सुबह कैसे उठते हैं। एक जोर का अलार्म बजता है और दिमाग जो गहरी नींद में होता है वो सीधे पैनिक मोड में आ जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कार के इंजन को बिना गर्म किए सीधे 0 से 100 की रफ्तार पर दौड़ा देना। कितना स्ट्रेसफुल है। सही तरीका ये है कि दिमाग को धीरे धीरे जगाया जाए, एक जादुई स्टेट से गुजरते हुए, जिसे कहते हैं थीटा। ये नींद और जागने के बीच की वो अवस्था है जब दिमाग आधा जागा होता है, आधे सपने में। उस वक्त दिमाग कमाल का क्रिएटिव होता है और नए आइडियाज के लिए पूरी तरह खुला होता है। थीटा के बाद दिमाग आता है अल्फा स्टेट में। कभी मेडिटेशन करते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि मन बिल्कुल शांत है, पर साथ ही आप पूरी तरह से अलर्ट भी हैं? बस वही है अल्फा स्टेट। ये शांति और कंट्रोल बनाने के लिए परफेक्ट है। और फिर इस शांत सफर के बाद दिमाग पहुंचता है बीटा स्टेट में। ये है वो फोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड जिसकी हमें दिन भर जरूरत पड़ती है। तो जब दिमाग इस तरह से जागता है तो दिन की शुरुआत घबराहट में नहीं, बल्कि तैयारी, शांति और पूरे कंट्रोल के साथ होती है। अब बात करते हैं मूवर्स रूटीन के एक सबसे कमाल के हिस्से की, विजुअलाइजेशन। क्या ये पता है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता? एक स्टडी में एक ग्रुप ने असल में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की और दूसरे ने सिर्फ दिमाग में बजाने की कल्पना की। और 3 महीने बाद दोनों ग्रुप्स में दिमाग का विकास लगभग बराबर था। कमाल है ना? और ये सिर्फ स्किल्स तक ही सीमित नहीं है।
हार्वर्ड में एक और स्टडी हुई। एक ग्रुप को अपनी छोटी उंगली को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज दी गई। दूसरे ग्रुप को सिर्फ ये कल्पना करने के लिए कहा गया कि उनकी उंगली मजबूत हो रही है। और नतीजा, 3 महीने बाद दोनों ग्रुप्स की ताकत में जो बढ़ोतरी हुई वो लगभग एक जैसी थी। मतलब कोई वजन नहीं उठाया, बस दिमाग की ताकत से। सोचिए कितनी पावर है हमारे दिमाग में। तो ये पावरफुल मॉर्निंग रूटीन, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब ये सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। जब दिमाग को लगातार चैलेंज किया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है। इसे करने का एक मज़ेदार तरीका है न्यूरोबिक्स। ये दिमाग के लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं। जैसे कभी अपने दूसरे हाथ से ब्रश करके देखिए, या फिर ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता लीजिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये रोज़ के रूटीन को तोड़ती हैं और दिमाग को नए कनेक्शन, नए रास्ते बनाने के लिए मजबूर करती हैं। इससे दिमाग शार्प और एक्टिव बना रहता है। और ये हमें सबसे ज़रूरी और आखिरी बात पर लाता है। जब हम दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं तो सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि पूरी की पूरी हकीकत ही बदल जाती है। दिमाग को लगातार ट्रेन करके असल में हम अपने जीवन के अनुभव को ही नया आकार दे रहे होते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग की कोई सीमा तय नहीं है। जब हम अपनी इस अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपनी बाहरी दुनिया को डिज़ाइन करने वाले बन जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि हम बनाना क्या चाहते हैं।